इसी स्टॉक के अंदर पोटेंशियल देखने के लिए मिल रहा है जो कि 43 रुपीज से 187 रुपीज तक मूवमेंट हमको दिखा सकता है। तो देखो नेट अगर आप यहाँ पे देखोगे ये 187 लेवल के आसपास जैसे अभी परफॉर्मेंस ये स्टॉक दे रहा है 187 लेवल के आसपास ये स्टॉक प्राइस हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर हम डिटेल्स पे एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसी स्टॉक के अंदर पोटेंशियल देखने के लिए मिल रहा है जो कि 43 रुपीज से 187 रुपीज तक मूवमेंट हमको दिखा सकता है। तो मैंने डिटेल्स पे इस वीडियो पे आपको स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कैसे मेरी एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक इसी लेवल से 3 to 4 टाइम्स के आसपास रिटर्न हमको जनरेट करके दे सकता है। तो चलिए दोस्तों ये स्टॉक के ऊपर डिटेल्स हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल के हिसाब से हमको कब इस पे एंट्री करना है उसके बारे में भी मैंने डिटेल्स पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं टेक्निकल एनालिसिस करके ये स्टॉक को कैसे फाइंड आउट किया और इस पे बेसिकली हम कितना ड्यूरेशन के लिए टारगेट लेके जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स पे जानते हैं। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर पहले हम टेक्निकल एनालिसिस करके जानने के लिए जा रहे हैं कि इसी स्टॉक पे किसी लेवल के आसपास हमको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है और ये स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने के बाद कैसे मूवमेंट कर रहा है। देखिए पहले मैंने यहाँ पे ये उत्कर्ष बैंक स्टॉक का मैंने वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करके रखा है और ये वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब एक एक हफ्ते में एक एक कैंडल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और देखो ये जो लिस्टिंग हुआ था ये अराउंड 17 जुलाई पे 2023 पे लिस्ट हुआ था। देखो यहाँ पे आपको डेट यहाँ पे दिखा रहा होगा और ये लिस्ट होने के बाद इसी लेवल से देखो काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला था। 40 रुपीज़ से ये जो हाई लगाया है 68 रुपीज़ के आसपास, तो ये लेवल के आसपास देखो लगभग इस पे 70 to 80% के आसपास रिटर्न इस पे जनरेट करके दिया विद इन 4 to 5 मंथ 6 मंथ रेंज के अंदर। उसके बाद ये लेवल से फॉल हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो इस पे चार्ट तो उतना ज़्यादा कुछ है नहीं उस पर एनालिसिस करने के लिए, लेकिन अभी रिसेंट जो चार्ट ये फॉर्म किया है रिसेंट चार्ट के हिसाब से इस पे जो प्रॉपर सपोर्ट हमको देखने के लिए मिल रहा था ये अराउंड 46-47 लेवल के आसपास, जो लेवल से ये थोड़ा सा नीचे आया है और उसके बाद ये जो प्रॉपर सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है अराउंड ये 39-40 लेवल के आसपास। तो देखो मार्केट यहाँ पे मैंने जो लाइन ड्रॉ किया है मार्केट एक ट्रेंड लाइन से नीचे कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। तो बार बार इसी ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद इस पे हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी कुछ महीना से अगर आप देखोगे जनरली 7-8 महीना से स्टॉक ये ऑलमोस्ट लोअर हाई लोअर लो पैटर्न फॉर्म करके नीचे की तरफ आ रहा है। एंट्री कैंडलस्टिक पैटर्न एंड फंडामेंटल एनालिसिस दोनों के हिसाब से अगर हम करेंगे तो हमारा जो सक्सेस रेशियो है वो सबसे ज्यादा रहता है। और ये लेवल के आसपास देखो अगर हमको इस पे कोई भी पोजीशन बनाना है कैंडलस्टिक पैटर्न का एक इंपोर्टेंस है। मार्केट का ट्रेंड जब स्टार्ट होता है वो हमको बता देता है कि कब इस पे पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव स्टार्ट हो रहा है या कब इस पे नेगेटिव डायरेक्शन पे मूव आ रहा है। तो ये लेवल के आसपास ये जो ट्रेंड लाइन से नीचे ये काम कर रहा है मिनिमम इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर 2 से 3 हफ्ता ये स्टॉक ट्रेड करके क्लोज हो जाता है तो ये स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा और इसी लेवल के आसपास हम बाइंग के ऊपर पोजीशन ले सकते हैं। और इस पे जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अगर हमको कभी निकलना है तो जनरली ये लेवल के आसपास 42-43 लेवल के आसपास हम इस पे पोजीशन एग्जिट करेंगे। लेकिन इस पे कितना बड़ा टारगेट रहेगा तो देखो मैंने ऑलरेडी थंबनेल पे आप लोगों को बता दिया है। ये स्टॉक का जो टारगेट हम लोग लेके जा रहे हैं जनरली 175, 180, 185 लेवल के आसपास इस स्टॉक के अंदर टारगेट बन रहा है। तो उस टारगेट कैसे निकल के आ रहा है, क्यों, इसके पीछे क्या कज है, मैंने डिटेल्स उसका फंडामेंटल आप लोगों के साथ अभी शेयर करने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों पहले मैंने आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने ये कंपनी को कैसे इस पे फाइंड आउट किया। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले मैंने एक स्क्रीनर के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखो ये screener.in जब आप ओपन करोगे उसके बाद स्क्रीन टैब के अंदर आपको क्लिक कर देना है और देखो यहाँ पे काफ़ी सारे स्क्रीनर आपको देखने के लिए मिलेगा। पॉपुलर थीम, पॉपुलर फार्मूला, ऐसे सब कुछ है। यहाँ पे आपको सिंपल अगर आपका खुद का स्क्रीनर अप्लाई करके काम करना है, मैंने कैसे इस पे काम किया था मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने क्रिएट न्यू स्क्रीन किया था।
तो देखो जब आप क्रिएट न्यू स्क्रीन करोगे यहाँ पे आपको खुद का क्वेरी लिख के स्टॉक को फाइंड आउट करना है। तो मैंने जो बेसिक क्वेरी यहाँ पे यूज करके ये स्टॉक को फाइंड आउट किया है, मैंने पहले पेग रेशियो चेक कर रहा था कि पेग रेशियो जो भी वैल्यू है लेस देन 0.5 होना चाहिए, और देखो उस पर वो ऐसा नहीं कि नेगेटिव हो जाना चाहिए। तो मैंने लेस देन 0.5 के साथ मैंने चेक किया कि पेग रेशियो का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और उसके साथ मिनिमम देखो कोई कंपनी अगर डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करता है तो वो एक सही कंपनी माना जाता है। तो उसके बाद मैंने सिंपल एक डिविडेंड यील्ड स्टॉक जो चेक किया कि डिविडेंड यील्ड मिनिमम इस पे आपको ग्रेटर देन 1 देखने के लिए मिलना चाहिए, मतलब मिनिमम 1 से ज़्यादा होना चाहिए इस पे। और उसके साथ जो स्टॉक का प्राइस मैंने यहाँ पे जो चेक कर रहा हूँ, मैंने छोटे कंपनी जनरली मिड कैप कंपनी को फोकस करके आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मिड कैप कंपनी स्मॉल कैप कंपनी अगर आप सही कंपनी फाइंड आउट कर पाओगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ कुछ कम टाइम के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने जो करेंट प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट किया। देखो ऐसा नहीं कि बहुत छोटे स्टॉक ले लेंगे वो बढ़ेगा नहीं, तो इसीलिए मैंने जो प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट किया है ग्रेटर दैन 20 के ऊपर, मतलब जो करेंट प्राइस चल रहा है ग्रेटर दैन 20, और उसके साथ जो करेंट प्राइस है वो लेस दैन 80 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ मेरा खुद का क्वेरी यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया खुद का क्वेरी, उसके बाद मैंने इसको रन कर लिया। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सिंटैक्स एरर हमको दिखा रहा है। तो ये जो पेग रेशियो है यहाँ पे देखो हम थोड़ा गलत लिख दिए हैं, मुझे यहाँ पे 0 लिखना चाहिए था। तो देखो पेग रेशियो ग्रेटर दैन 0, उसके बाद यहाँ पे एंड लिखेंगे। तो देखो अभी देखना ये इसका जो स्क्रीनर है रन होना चाहिए, ये देखो रन हो गया। और देखो ये कुछ 12-13 कंपनी मिला जो पेग रेशियो के हिसाब से काफ़ी अच्छा कंपनी है, और ये अराउंड स्मॉल कैप और मिड कैप रेंज के अंदर आता है और डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए देखो एक अच्छा कंपनी मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करने के बाद इसके ऊपर मैंने कुछ कंपनी को चेक किया कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके बाद मैंने ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस कंपनी को यहाँ पे सिलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने स्क्रीनर के अंदर ये स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ओपन कर लिया है, और ये स्टॉक देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये स्टॉक बोथ BSE एंड NSE दोनों के अंदर लिस्टेड है। तो यहाँ पे BSE एंड NSE दोनों के अंदर है। स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है 43 रुपीज़ के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और इसका जो मार्केट कैप है 4762 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो देखिए जिसका भी मार्केट कैप अराउंड 5000 करोड़ से लेस होता है, 0 to 5000 करोड़ रेंज के अंदर रहता है, उसको हम स्मॉल कैप कंपनी बोलते हैं। अगर 5000 से ज़्यादा होता है और 20,000 से लेस होता है तो फिर वो मिड कैप कंपनी हो गया, या 20,000 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो फिर वो लार्ज कैप कंपनी बन जाता है। तो ये देखो ऑलमोस्ट ये तो स्मॉल कैप कंपनी रेंज के अंदर आ रहा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट मिड कैप के आसपास आ चुका है 5000 करोड़ के आसपास, और 250 करोड़ के आसपास आने के बाद ये एक मिड कैप रेंज के अंदर ये आ जाएगा। और ये लेवल के आसपास देखो ये स्टॉक जो हाई लगाया था उसका जो ऑल टाइम हाई ये लेवल के आसपास 63 के आसपास है, और अभी ये जो काम कर रहा है ये ऑलमोस्ट ये उसकी ऑल टाइम लो लेवल के आसपास काम कर रहा है। ये स्टॉक डिविडेंड भी दे रहा है, तो जो कंपनी डिविडेंड देता है वो एक प्रॉपरली अच्छा कंपनी माना जाता है। और यहाँ पे अगर आप पी को देखोगे ये ईयरली ऑन एंड एवरेज जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9% के आसपास ये ऑन एंड एवरेज ये स्टॉक रिटर्न दे रहा है। और इस पे अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो देखो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9% के आसपास रिटर्न मिल जाए इस स्टॉक पे, तो ठीक है, लेकिन ये स्टॉक अराउंड 20% के आसपास जनरेट करके इनकम देता है। इस पे देखो प्रमोटर होल्ड करके रखे हैं अराउंड 68.9%, मतलब लगभग 70% प्रमोटर होल्ड करके रखे हैं। तो अगर देखो किसी भी कंपनी पे उसका प्रमोटर अगर ज़्यादा स्टॉक होल्ड करते हैं तो वो हमको एक पॉजिटिव साइन मिलता है कि प्रमोटर का बिलीव उसका खुद की कंपनी पे है कि वो कंपनी ग्रो करेगा। तो ये कंपनी कितना ग्रो कर सकता है मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ कि अगर हम ये जो 180 के आसपास टारगेट लेके जा रहे हैं, कैसे ये टारगेट हम इस लेवल के आसपास लेके जा रहे हैं। और देखो यहाँ पे जो पेग रेशियो है, पेग रेशियो बेसिकली ये कंपनी का मेजरमेंट कि ये फंडामेंटली बहुत अच्छा है या एक ओके कंपनी है
या इस पे हमको थोड़ा रिटर्न हमको छोटा देखने के लिए मिल सकता है, मतलब फंडामेंटली उतना सही नहीं है। तो ये पेग रेशियो के हिसाब से हमको पता चल जाता है। और ये पेग रेशियो अगर 0 to 1 रेंज के अंदर रहता है तो वो हम एक अच्छा कंपनी उसको मानते हैं, वो एक फंडामेंटली सही कंपनी होता है। लेकिन अगर उसका पेग रेशियो 1 to 2 रेंज के आसपास रहेगा तो वो ओके ओके कंपनी होता है। मतलब ऐसा नहीं कि फंडामेंटली वीक है या फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो जितना रिटर्न लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न वो दे रहा है। लेकिन अगर वो कंपनी 2 से ज़्यादा हो जाता है उसका पेग रेशियो या जनरली नेगेटिव ही दिखाता है, तो फिर उसी कंपनी को हम फंडामेंटली थोड़ा वीक मानते हैं। वो कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करके जाना थोड़ा रिस्की माना जाता है। तो देखो इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे दिखा रहा है कि पॉजिटिव पे दिखा रहा है कि ये जो कंपनी डिलीवर कर रहा है गुड प्रॉफिट ग्रोथ, इस पे अराउंड ये देखो लास्ट 5 ईयर पे 40% के आसपास CAGR ग्रोथ इस पे हमको देखने के लिए मिला है। और इस पे जो नेगेटिव दिखा रहा है कि कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और देखिए ये कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है, जनरली एक बैंकिंग स्टॉक है, तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, ये सब इसकी जो कॉम्पिटिटर है। तो इसके ऊपर अगर आप पेग रेशियो देखोगे तो देखो यहाँ पे जो सबसे पेग रेशियो अच्छा देखने के लिए मिल रहा है इसी बैंक का देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक्सिस बैंक दिखा रहा है और ICICI बैंक दिखा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे इंडसइंड बैंक देखने के लिए मिल रहा है अच्छा पेग रेशियो, और IDBI बैंक और कोटक बैंक के अंदर। लेकिन देखो येस बैंक जो है वो नेगेटिव पेग रेशियो है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि जिसका पेग रेशियो नेगेटिव या 2 से ऊपर होता है तो वो थोड़ा फंडामेंटली वीक कंपनी माना जाता है। और इसी लेवल के आसपास अगर आप उसका क्वार्टरली रिजल्ट को देखोगे तो देखो इस पे जो क्वार्टरली रिजल्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये बेसिकली जून 24 तक इस पे क्वार्टरली रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश हुआ है। ये सितंबर जो क्वार्टर है, सितंबर क्वार्टर का आने वाला है। इस पे देखो क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखोगे, नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट कंटिन्यू आपको ऊपर की तरफ दिखने के मिलेगा। ये देखो 48 करोड़ से 89 करोड़, तो देखो क्वार्टर टू क्वार्टर इसका प्रॉफिट डबल हो जा रहा है, ऑलमोस्ट डबल के आसपास आ जा रहा है। और इस पे कभी कभी ऐसा हो रहा है कि ये सेम टू सेम आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, मतलब उतना डाउन नहीं कि उतना अप नहीं, लेकिन ज़्यादातर टाइम आपको इस पे पॉजिटिव डायरेक्शन पे देखने के लिए मिलेगा। 88 से देखो 94 करोड़ के आसपास, तो यहाँ पे एक क्वार्टर में 10% से प्लस हमको ग्रोथ देखने के लिए मिला था। उसके बाद यहाँ पे देखो 94 से 134, तो ऑलमोस्ट इस पे 40% के आसपास 40 to 50% का ग्रोथ देखने के लिए मिला था। और ये जून 2023 पे इस पे क्वार्टर पे थोड़ा सा कम प्रॉफिट आया था। उसके बाद देखो इस पे 114 करोड़ फिर से ज़्यादा प्रॉफिट आया है, और ये लेवल के आसपास इस पे भी ज़्यादा प्रॉफिट आया है। और ये दिसंबर से मार्च जो महीना है इस पे 160 करोड़, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इस पे जनरेट हुआ है। उसके बाद ये लेवल के आसपास अभी देखो 137 करोड़ के आसपास ये जून 2024 पे हमको रिटर्न देखने के लिए मिला है। और इस पे EPS ग्रोथ देखोगे, EPS ग्रोथ देखो ये लेवल के आसपास आपको 40 to 45% ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद ये सेम रहा, फिर इसी लेवल के आसपास ये देखो 10% के आसपास ग्रोथ इंक्रीज हुआ। और उसके बाद ये देखो लगभग 40 to 50% का ग्रोथ हमको देखने के लिए मिला। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ मूवमेंट आया है, और ये देखो कंटिन्यू सितंबर 2023 के बाद उसका EPS के अंदर प्रॉपर हमको ग्रोथ देखने के लिए मिला है। और ये जून महीना में थोड़ा सा ये EPS जो ग्रोथ है वो थोड़ा नीचे की तरफ गया है। तो इसलिए देखो कंपनी जो है क्वार्टरली बेसिस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर आप उसका ओवरऑल ग्रोथ के हिसाब से देखोगे, देखो इसका जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू आ रहा है ये 881 करोड़ के आसपास 2019 पे था। और कंटिन्यू आप देखोगे हर साल उसका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। और देखो इस पे अगर आप देखोगे 4 to 5 ईयर के अंदर ये जो मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला है, तो देखो यहाँ ये लेवल के आसपास अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 2025 के आसपास इस पे 3424 करोड़ के आसपास हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। 2024 तक देखो 3178 करोड़ के आसपास इस पे हमको रेवेन्यू देखने के लिए मिला है। और ये 2019 पे देखो ये लेवल के आसपास 881 करोड़ के आसपास था। तो अगर आप 881 करोड़ के हिसाब से देखोगे तो देखो इस पे 4 से 5 साल के अंदर ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट ये 3 to 4 टाइम्स के आसपास ये ऊपर की तरफ आ चुका है। और ये लेवल के आसपास अगर आप उसकी नेट प्रॉफिट को देखोगे तो देखो नेट प्रॉफिट कंटिन्यू यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। ऑलमोस्ट देखो हर साल इसके ऊपर की तरफ मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये 2022 पे थोड़ा कम हुआ था, उसके बाद देखो फिर कंटिन्यू इस पे पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव देखने के लिए मिल रहा है।
और ईपीएस के हिसाब से भी देखो ये लेवल के आसपास 2022 पे थोड़ा ये कम हो गया था, उसके बाद देखो कंटिन्यू ये 2022 से 23 अगर आप देखोगे, देखो ये 600% का रिटर्न दिया है एक ही साल के अंदर, और उसके बाद कंटिन्यू देखो इस पे पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसीलिए दोस्तों ये स्टॉक को मैंने सिलेक्ट करने के लिए डिसाइड किया, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न इस पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये स्टॉक हम जो टारगेट कर रहे हैं 180 के आसपास, कैसे 180 के आसपास मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। देखो कोई भी स्टॉक हो गया, उसका जो भी प्राइस हमको करेंट प्राइस देखने के लिए मिलता है, ये एक फॉर्मूला है। अगर आप किसी स्टॉक का फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करना चाहते हो तो उसका पेग रेशियो के हिसाब से आप फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इसका देखो पेग रेशियो 0.23 है, और ये 0.23 को आपको क्या करना है, जो भी करेंट प्राइस चल रहा है 43.2, उस पर हमको ये पेग रेशियो डिवाइड करना है, 0.23 को डिवाइड करना है। तो देखो नेट अगर आप यहाँ पे देखोगे ये 187 लेवल के आसपास, जैसे अभी परफॉर्मेंस ये स्टॉक दे रहा है 187 लेवल के आसपास ये स्टॉक प्राइस हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। 3 लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा। 183 मतलब मैंने यहाँ पे इसको 43.2 कर रहा हूँ, तो कितना टाइम्स देखो ये 4 to 5 टाइम्स के आसपास रिटर्न हमको इस पे देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखो इस पे अभी तक जो रिटर्न आया है ये 4 to 5 टाइम्स, उसका जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमको जो दिख रहा था, जो रेवेन्यू जो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, ये अराउंड 3 to 4 ईयर रेंज के अंदर ये मोमेंट हमको देखने के लिए मिला है। इसीलिए दोस्तों हम ये जो मोमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, सेम हम इस पे 3 to 4 ईयर के आसपास ड्यूरेशन लेके जाएंगे, और ये 3 to 4 ईयर ड्यूरेशन के अंदर ये स्टॉक अभी जैसे परफॉर्मेंस दे रहा है, वो परफॉर्मेंस के हिसाब से इस स्टॉक का जो प्राइस है ये अराउंड 187 लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला है, वीडियो को लाइक जरूर करना और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनको पता चले कि इस स्टॉक के अंदर कितना पोटेंशियल है। अगर उस पर वो इन्वेस्टमेंट करके जाना चाहते हैं तो उनको काफी मदद मिल जाएगा। ये पूरा वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।